स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अशोक का धम्म। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी नंद वंश के शासकों को हराकर। इसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी त्याग कर सुर्णबेलगोला चला गया। इनके बाद बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। 272 से 232 तक सम्राट अशोक ने शासन किया, जो बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक अपने धम्म के कारण विश्व विख्यात हो गया। इसकी गिनती विश्व के महानतम सम्राटों में की जाती है। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के ही धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतर है। संस्कृत में धर्म कहा जाता है, जबकि प्राकृत भाषा में इसे धम्म कहा जाता है। अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। यह शब्द अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का प्रधान कारण बना। अब अध्ययन करेंगे उन कारणों का जिन कारणों ने अशोक को धम्म के लिए प्रेरित किया। पहला पॉइंट है वंश का प्रभाव। मौर्य सम्राटों की अपने युग के विचारों तथा प्रवृत्तियों में गहरी रुचि थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करी और कर्नाटक के सुर्णबेलगोला चले गए। वहाँ पर एक सच्चे जैन मुनि की तरह जीवन व्यतीत किया और अंत में जैन मुनि की तरह उपवास, जिसको संलेखना विधि कहा जाता है, इसके द्वारा जैन साधु उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। सम्राट अशोक का पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था। मौर्यों ने यूनानियों से भी संबंध स्थापित किए। ऐसे उदार वातावरण का अशोक पर भी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है सामाजिक एकता के लिए धम्म की स्थापना। इस समय नए नए संप्रदायों का उदय हो रहा था, जिस कारण सामाजिक वातावरण अशांत था। नए पुराने विचारों में टकराव रोकने तथा सामाजिक एकता की स्थापना के लिए अशोक ने धम्म की नीति को प्रचलित किया। सम्राट अशोक का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्वों को तथा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता के लिए। सम्राट अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य काफ़ी विशाल हो गया था, विस्तृत हो गया था। अशोक की धम्म की नीति उसके द्वारा स्थापित विस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। सम्राट अशोक ने सोच विचार करके निर्णय लिया कि धम्म की नीति द्वारा ही साम्राज्य की जनता को एकता के सूत्र में बांध कर रखा जा सकता है। यह कार्य कठोर नियंत्रण या सेना के द्वारा लोगों को दबाकर नहीं किया जा सकता था। कुछ विद्वान अशोक के धम्म को राजनीतिक चाल समझते हैं, जिसका उद्देश्य कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से उत्पन्न जनाक्रोश को शांत करना रहा होगा। अतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अशोक ने धम्म के आधार पर साम्राज्य में रहने वाले सभी वर्गों, समुदायों और राजनीतिक इकाइयों को संगठित करके एक सूत्र में बांधकर मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के प्रयास किए। अब अध्ययन करेंगे अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म के सिद्धांतों का। अशोक दूसरे स्तंभलेख में पूछता है कि धम्म क्या है। इसका उत्तर वह स्वयं दूसरे और 7वें अभिलेख में देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। इन गुणों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। पहला पॉइंट है बड़ों का सम्मान। अशोक ने अपनी प्रजा में इस बात का प्रचार किया कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए
संतान को अपने माता पिता का, विद्यार्थियों को अपने गुरु का, दासों को अपने स्वामी का आदर करना चाहिए। हमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं और राज्य के अधिकारियों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छोटों के प्रति प्रेम भाव का व्यवहार। जिस प्रकार छोटे बड़ों का आदर करते हैं, उसी प्रकार बड़ों को भी छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों से, गुरुजन अपने शिष्यों से, उच्च अधिकारी अपनी जनता से और धनवान को गरीब और असहायों से, स्वामियों को अपने नौकरों के प्रति उचित व्यवहार या प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है सत्य। मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य नैतिक जीवन का सबसे मूल्यवान पद है। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा। अहिंसा धम्म का मुख्य सिद्धांत था। अशोक ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया और इसका प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में शिकार पर पाबंदी लगाई, स्वयं भी मांस खाना छोड़ दिया। स्तंभ लेख 2 में उन पक्षियों की सूची दी गई है जिनकी हत्या करना अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है दान। ब्राह्मणों, ऋषियों, भिक्षुओं, गरीबों को दान देना चाहिए। शिक्षा को उन्होंने सर्वोत्तम दान कहा है। 11वें शिलालेख में धम्म दान का अर्थ समझाते हुए अशोक कहता है कि धम्म के विषय में बताना, धम्म में भाग लेना, धम्म से संबंध स्थापित करना, यही धम्म है, धम्मदान है। धम्मदान कोई भी किसी को भी कर सकता है। नेक्स्ट है सच्चे रीति रिवाजों को अपनाना। 9वें शिलालेख में अशोक मानव जीवन के विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है और उन्हें अल्प फल वाला बताता है। मनुष्य रोगों से मुक्त होने के लिए विवाहों के अवसर पर, पुत्रों के जन्म के अवसर पर और यात्रा के अवसर पर अनेक मंगलाचार करते हैं। अशोक कहता है कि हमें आडंबरपूर्ण कार्यों से दूर रहना चाहिए। उनके अनुसार धम्म मंगल महाफल वाला है। इसमें सदा सत्य बोलने, दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करने, गुरु का आदर करने, प्राणियों के प्रति दया आदि आचरणों से प्रकट होता है। नेक्स्ट है धार्मिक सहनशीलता। 12वें शिलालेख में अशोक ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करने पर बल दिया है और सभी धर्मों की उन्नति की कामना की है। उसने कहा है कि जो बिना कारण दूसरे धर्म की निंदा करता है वह अपने धर्म की ही हानि करता है। नेक्स्ट है आत्म परीक्षा। अशोक ने आत्म परीक्षा के सिद्धांत का प्रचार किया। 3रे स्तंभलेख में वह मानता है कि मनुष्य जब कोई अच्छा काम करता है तो वह खुश होता है, लेकिन वह बुरा काम करता है तो उसका पश्चाताप नहीं करता। इसलिए समय समय पर मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से आगामी जीवन सुधर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है धम्म का लक्ष्य परलोक में सुधार। अशोक ने धम्म का उद्देश्य जनता के आगामी जीवन को सुधारना था। धौली और जोगढ़ के शिलालेखों में वह कहता है कि मेरे मन में सबसे प्रबल अभिलाषा यह है कि मेरी प्रजा को इस लोक और परलोक में सुख मिले। धम्म का पालन करने से मनुष्य को स्वर्ग में सुख मिलता है। 10वें शिलालेख में वह कहता है कि मेरे सारे प्रयत्न परलोक के लिए हैं। सम्राट अशोक ने अच्छे नियमों के अलावा उन दुर्गुणों की भी गणना की है जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं, जैसे निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। धम्म का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य इसके गुणों के साथ साथ इसके दुर्गुणों से भी अपने आप को मुक्त रखे। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है और उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था अशोक का धम्म का अर्थ, क्या कारण थे कि अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया और धम्म के सिद्धांत जो BA फर्स्ट सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।